control. तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल 5.2 जिसमें वो कहता है फॉर अ बीजीटी एम्पलीफायर ड्रा स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ हाफ सर्किट। ठीक है, आपने क्या करना है जिसमें हाफ सर्किट्स स्मॉल सिग्नल मॉडल के ड्रा करने हैं, मतलब कि वो जो मैंने आपको काट के सर्किट बनाना सिखाया था ना, इसमें आपको ड्रा करना ही पड़ेगा फॉर कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड। देखो उसने ये चीज़ मेंशन भी कर दी है। तो आगे वो कहता है कि फाइंड, आपने इसमें क्या करना है जी, एक तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों की, कॉमन मोड वाली भी और अपनी डिफरेंशियल मोड वाली भी। ये काफ़ी ईजी होगा आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी, मैं साथ हूँ तो आपका काम ईजी बना के छोड़ूंगा। तो CMRR हमने निकालना है, जिसके बाद RC और ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। IQ दिया गया। स्टूडेंट्स आपको पता है IC कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे काफ़ी काम आती हैं, तो उनकी बात करने से पहले इनके हम जो हमारे पास सर्किट होते हैं ना, जो हमने ड्रा करने होते हैं, वो पहले ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपको याद होगा कॉमन मोड के लिए मैंने एक सर्किट ड्रा किया था, तो वो सर्किट पहले ड्रा करना चाहूँगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं कॉमन मोड के बाद डिफरेंशियल मोड भी ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मोड वाले की। ठीक है, फॉर कॉमन मोड, यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन भी कर रहा हूँ फॉर कॉमन मोड। तो स्टूडेंट्स कॉमन मोड में आपको याद है हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स होता है वो VIC होता है इनपुट के फॉर्म में, और हम ऊपर से टर्मिनल को ग्राउंड करते होते हैं, और ये RC रजिस्टर आ गया, उसके बाद आगे BGT आ गया। अपना सर्किट काफ़ी इजी है, आपको याद होना चाहिए। आगे यहाँ पे हमारा वो वोल्टेज सोर्स लगा होता है। अब ये कॉमन मोड वाला है, तो यहाँ पे आपको पता है VIC वोल्टेज सोर्स होगा, क्योंकि कॉमन मोड के वोल्टेज को हम VIC से प्रेजेंट करते होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर लगा होता है कॉमन मोड में 2REE, 2 टाइम्स ऑफ REE, और इसी के बिल्कुल हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज हमने मालूम कर लेते हैं VOC के नाम से। ये सर्किट मैंने आपको ड्रा करके दिखाया भी था, अगर आपने इंट्रो की वीडियो लिया तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सर्किट आपके सामने ड्रा तो हो चुका है। अगर इसका मैं हाइब्रिड पाई मॉडल स्टूडेंट ड्रा करना चाहूँ कॉमन मोड वाले का, तो कैसे ड्रा होगा आपको पता ही। हमने क्या करना है जी, जो VIC यानी कि बेस वाली साइड है वहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करना है। तो मैं ड्रा कर लेने को, देखो ये VIC वाली साइड आ गई, प्लस माइनस VIC, और नीचे से इसको मैंने चले यहीं पे ग्राउंड भी कर दिया, और आगे देखो कोई रेजिस्टर मौजूद नहीं है। अब इसकी इनपुट रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर आएगा जिसको हम R पाई कहते हैं। यहाँ पे पाई मॉडल शुरू हो गया, ये R पाई आ गया, जिसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज होते हैं V पाई, और उसके बाद आगे जाके हमारे पास यहाँ से एमीटर साइड स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एमीटर साइड पे कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ REE, तो ये मैंने एमीटर साइड पे अटैच करवा दिया 2REE। ठीक है जी, उसके बाद आगे जाके हमारे पास यहाँ पे एक GM V पाई वाला करंट सोर्स लगा होता है, GM, और वो वाले वोल्टेज जो इसके सामने होते हैं वो हम इसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं। V पाई आ गया, और नेक्स्ट पे जाके आपको पता है यहाँ पे आके कलेक्टर की साइड शुरू होती है। ये कलेक्टर है हमारा, तो जरा गौर करो, कलेक्टर साइड पे हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है RC के नाम से, जिसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज VOC है। तो आप इसकी वायर जो नीचे से अटैच भी करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों का जो ग्राउंड है कॉमन कर दो। ठीक है, तो ये RC वोल्टेज आ गया जिसके क्रॉस हमारे RC रजिस्टर आ गया जिसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज है VOC। अब ये कलेक्टर की साइड है, तो इस साइड से जो करंट आएगी उसका नाम होगा IC, और ये जो बेस की साइड है तो इस साइड से जो करंट आएगी उसका नाम होगा IB। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स मुझे मालूम करनी है इसकी रेजिस्टेंस, तो ज़रा गौर से देखना। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से मैं KVL लगाना स्टार्ट करूँ, तो आपको पता कैसे KVL मैंने लगा के आपको दिखाया भी था। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो इसके माइनस के पोल में करंट एंटर हुई, तो ये आ गया माइनस VIC। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहे हैं, और ये एक रेजिस्टर है R पाई के नाम से, तो लिहाजा आपको पता क्या इसका फार्मूला लगेगा, IB इंटू R पाई। और नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आगे हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अब नीचे की तरफ हमने जाना, क्योंकि इस तरफ हमने पंगा लेने नहीं जाना, वहाँ पे आउटपुट साइड है, हमने यहीं पे ग्राउंड में जाके इसको यहीं पे काम खत्म कर देना अपनी वायर का, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं एक सिंगल वायर पे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 करंट्स आकर मिलती हैं, एक इस तरफ से IB करंट आ रही होती है, और एक इस तरफ से GM V पाई के नाम से एक करंट आ रही है। ठीक है, तो दोनों ने मिल के 2REE में से गुजरना है। तो आपको पता फिर इसका क्या फार्मूला बनता होता है, ये हमने आपको बना के भी दिखाया था। अदरवाइज आप GM V पाई को ये भी कह सकते हो ये IC के इक्वल है, क्योंकि ये देखो ना करंट पीछे से IC आ रही है, बस ये उसका फार्मूला GM V पाई, क्योंकि GM V पाई को भी प्रेजेंट करोगे तो IC ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, एक लिहाज से ये दोनों करंट्स मिलकर जा रही हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं 2REE के क्रॉसेस के वोल्टेज लिखना चाहूँ तो वोल्टेज के लिए मेरे पास फार्मूला होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसके लिए रेजिस्टेंस 2REE है, जबकि करंट इन दोनों का सम है, क्योंकि 2 करंट्स मिलकर गुजर रही है इसमें से। IB प्लस IC इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आया, क्योंकि हम ग्राउंड टर्मिनल तक पहुंच गए। ठीक हो गया जी। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने VIC को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो मेरे पास इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ IB R पाई प्लस आगे देखो जी यहाँ पे आ जाएगा 2REE। अब इसमें से अगर मैं स्टूडेंट्स IB करंट कॉमन निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस
आई सी और आई बी। और आपको याद होगा मैंने दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि आई सी और आई बी बीटा के बराबर होता है, याद है ना, ये आई सी और आई बी बीटा के बराबर होता है। ये हमने दूसरे चैप्टर में ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है, आई सी और आई बी इज इक्वल टू बीटा। तो लिहाजा देखो ये बीटा आ जाएगा और दूसरी तरफ हम इसमें से आई बी करंट को कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा वी आई सी और आई बी इज इक्वल टू आर पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर डबल ई इंटू 1 प्लस बीटा। ये फार्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है और यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये देखो इस तरफ वोल्टेज और करंट है जो कि बराबर है रेजिस्टेंस के। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास वोल्टेज और करंट बराबर होती है रेजिस्टेंस के। तो R इज इक्वल टू वी आई सी और आई बी। इसका मतलब पता क्या है, ये जो R आपको नजर आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है कॉमन मोड की आर आई सी। ये फार्मूला आर आई सी का है। तो आपने ये प्रेजेंट करना है, यहाँ पे आपने साइड पे उसको लिख के दिखाना है कि आर आई सी बराबर है हमारे पास आर पाई प्लस 2r डबल ई इंटू 1 प्लस बीटा। लिहाजा अगर आपने जैसा कि बोला था हमसे कि आपने कॉमन मोड की रेजिस्टेंस निकाल के देनी है, इनपुट रेजिस्टेंस और डिफरेंशियल मोड की भी, तो ये हम आपको निकाल के देने लगे हैं। देखो आर आई सी आ गया, आर आई सी का फार्मूला आ गया वी आई सी और आई बी। और वी आई सी हमारे पास किसके बराबर थे जी, वी आई सी वोल्टेज हमारे पास बराबर थे स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मसला हो रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, माजरत एक चीज़ की गलती हो रही है मुझसे, वो ये है देखो वी आई सी और आई बी इज इक्वल टू आर आई सी है ना, कि ये मतलब कि ये इनडायरेक्टली फिर ये इक्वेशन आनी है हमारे पास, मतलब कि आर आई सी का फार्मूला आ जाएगा आर पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर डबल ई इंटू 1 प्लस बीटा। माजरत चाहता हूँ, गलती होने लगी थी, बस बच गए हैं, नसीब ने बचा लिया। क्योंकि स्टूडेंट्स वोल्टेज और करंट जैसा कि हमारे पास रेजिस्टर के बराबर होता है, तो लिहाजा हमने इसको रेजिस्टर से रिप्लेस कर लिया, तो ये हमारे पास रेजिस्टर का फार्मूला आ गया। तो आप यहाँ से कॉमन मोड गेन की वैल्यू रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर पाई की वैल्यू हमने मालूम नहीं की, जबकि आपको पता है आर पाई का क्या फार्मूला होता है, बीटा ओवर जीएम। तो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ बीटा ओवर जीएम। तो स्टूडेंट्स देखो जीएम भी हमें गिवन नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अभी हमने निकालनी है। तो यहाँ पे चलो हम पता क्या करते हैं, फार्मूला रेडी करके रख लेते हैं, उस फार्मूले को आगे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो आर पाई बीटा ओवर जीएम होता है, तो जीएम के लिए आपको पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आईसी करंट की ज़रूरत होगी। अब अक्सर चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे निकालनी है। ये देखो आपको इतना याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से दो तरफा करंट निकलती है, एक इस तरफ से आईसी, एक इस तरफ से आईसी, जो कि दोनों मिलकर आगे जाके आई एक करंट बनाती है इस नोड पे आके, जिसका नाम यहाँ पे आई क्यू रखा गया है। तो मतलब कि अगर मैं आई क्यू का हाफ निकाल दूँ तो मुझे आईसी करंट मिल जाएगी। बिकॉज उसकी वजह ये है क्योंकि ये करंट्स इक्वली डिवाइड होकर यहाँ पे नोड में से निकलती है, इक्वली डिवाइड होकर, मतलब कि इस वायर में भी एक जितनी करंट होती है, इस वायर में भी एक जितनी करंट होती है। तो अगर मैं आईसी करंट मालूम करना चाहता हूं तो मेरे पास फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स, आईसी इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखोगे कि आईसी जो बराबर है वो है आई क्यू ओवर 2 के। ठीक है, ये इसका फार्मूला वैल्यू पुट कर दो। आई क्यू ये कैपिटल क्यू था, चलो कोई नहीं, 1.5 मिली डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको कैलकुलेटर में निकाल के देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 0.75 मिली एम्पीयर। ठीक है जी, अगर आपको आईसी करंट मिल गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, अपना जीएम निकाल सकते हो। जीएम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जीएम इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद होगा मैंने पढ़ाया था, आईसी अवर थर्मल वोल्टेज, ये फार्मूला था हमारे पास। तो आईसी की वैल्यू आई है 0.75 मिली, जबकि थर्मल वोल्टेज की वैल्यू उन्होंने हमें 26 मिली दी हुई है। ये देखो ऊपर गिवन है 26 मिली। तो आप यहाँ पे जीएम निकाल लो। जीएम हमारे पास स्टूडेंट निकलता है 28.85 मिली अम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई जीएम की। और आर पाई आपने निकालना, तो आर पाई का फार्मूला होता है बीटा ओवर जीएम। तो वैल्यूज पुट कर दो। बीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे, वो देखो 85 दिया गया बीटा, और जीएम हमने अभी अभी निकाला, तो बीटा 85 ओवर जीएम की वैल्यू जो कि 228.85 मिली है, इसको निकालने से हमें आर पाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आती है हमारे पास आर पाई इज इक्वल टू 2.97 किलो ओहम। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई वैल्यू आर पाई की। अब आप ये सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करो यहाँ पे फार्मूले में। आर पाई की वैल्यू 2.97 किलो प्लस 2 इंटू आर डबल ई स्टूडेंट्स वही रजिस्टर है जो आर ई है, क्योंकि आपको पता है जब हमने जनरल पिक्चर देखी, जनरल फार्मूला देखा था, जनरल डायग्राम देखी थी, तो यहाँ पे आर डबल ई था। तो इसका मतलब आर डबल ई बराबर है आर ई के, जो के बराबर है हमारे पास 25 किलो ओम के। ये देखो ऊपर दिया गया है, तो ये परेशान नहीं होना आर सिंगल ही देख के। ठीक है, तो यही वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है। 2 इंटू आ जाएगा हमारे पास क्या जी, अपने आर ई की वैल्यू 25 किलो, 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 85 है। तो ये देखो ओवरऑल आपके पास फार्मूला आ गया, यहाँ से आप आर आई सी की वैल्यू निकाल लो। तो आर आई सी स्टूडेंट्स हमारे पास पता है कितना निकलता है, 4.3 मेगा ओहम, 4.3 मेगा ओहम। ठीक है जी, आर आई सी अब आपने निकाल लिया है।
अब RIC के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है उसने मुझे ये भी बोला हुआ है फार्मूले के अपने मतलब क्वेश्चन के अंदर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपने निकालनी है। तो इसके लिए आपको पता है क्या फार्मूला होता है, AD ओवर AC, मतलब कि कॉमन मोड गेन ओवर डिफरेंशियल मोड गेन, वोल्टेज गेन। तो मुझे कॉमन मोड गेन अभी यहीं से निकाल लेनी चाहिए, जिसका फार्मूला आपको पता क्या था जी, हमारे पास AC इज इक्वल टू माइनस GM RC ओवर 1 प्लस 2R डबल ई, साथ में अपना GM भी होता था। तो देखो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ R डबल ई इंटू हमारे पास इसका फार्मूला था GM 1 प्लस 1 ओवर बीटा, यही फार्मूला था ना। तो देखो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करने का काम आपका, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करके आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो GM की वैल्यू भी स्टूडेंट हमने निकाली हुई है, RC की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो देखो वो RC लिखा हुआ 20 किलो ओम, और उसके बाद 1 प्लस 2 इंटू R डबल ई आपको मैंने बता दिया RE के बराबर है, और GM की वैल्यू फिर से वही, और बीटा की वैल्यू 85 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी आती है -0.395। ठीक है जी, अब ये तो हमारा काम हो गया, AC और RIC हमने इसमें से निकाल लिया। अब बात आती है किसकी, डिफरेंशियल मोड की। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे फॉर डिफरेंशियल मोड। स्टूडेंट्स जो अपना डिफरेंशियल मोड होता है ना, वो क्या है कि कॉमन मोड के बदले काफ़ी इजी होता है। वो क्यों? क्योंकि आपको मैंने इसका एनालिसिस वैसे करके बताया था। चलो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखो उसमें क्या होता है, जिसमें हमारा R 2 टाइम्स ऑफ R डबल ई रेजिस्टर नहीं आता, क्योंकि वो कॉमन है मोड में ही हम क्या उसका इस्तेमाल कर देते होते हैं। तो इसका डिज़ाइन कुछ यूँ होता है, इसमें जो अपने वोल्टेज सोर्स होता है ना, वो होता है बराबर VID ओवर 2 के, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट किया था अपने जनरल पर्पज़ में, जब मैंने आपको ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था। तो ये बराबर होता है VID ओवर 2 के। ठीक है जी, जो कि नीचे से अटैच होता है डायरेक्ट यहाँ पे, और आपको पता ही है इसमें जो रेजिस्टर होता है वो यहाँ पे जो अपना एमीटर की साइड पे रेजिस्टर होता है वो शॉर्ट होता है, और यहाँ पे हमने वही मतलब कि VOC वोल्टेज निकालने हैं इसके बिल्कुल पैरेलल में जो होते हैं, और इसका नाम है Q1। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है ये वाला सर्किट। देखें इसका मैं ड्रा करता हूँ, अपना हाइब्रिड पाई मॉडल भी छोटा होगा इसका। ये आ गया हमारा इनपुट साइड का वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VID ओवर 2। ठीक है जी, नीचे से हमने इसको ग्राउंड कर दिया। आगे आपको बताइए बेस साइड के बाद आपको पता R पाई का रेसिस्टर आता है यहाँ पे, जिसके क्रॉस होते हैं V पाई वोल्टेज। आगे यहाँ पे आके एमीटर साइड आती है, एमीटर साइड आपको यहाँ पे नजर आ रही है डायरेक्ट ग्राउंड है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे एमीटर साइड को ड्रा करने की जरूरत ही कोई नहीं है, अगर करना भी चाहते हो तो इस तरह से कर दो, ऐसे ड्रा करके ग्राउंड कर दो। ठीक है, उसके बाद आगे चलो तो आपको पता स्टूडेंट्स यहाँ पे GM V पाई नाम का करंट सोर्स होगा। इतनी दफा हाइब्रिड पाई मॉडल बनवा चुका हूँ आपसे कि अब तो आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए, GM V पाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कलेक्टर की साइड स्टार्ट हो जाती है। कलेक्टर पे देखो एक रेजिस्टर ही लगा हुआ है RC के नाम से, बस उसी को आपने यहाँ पे ड्रा करना है। ये अपना RC रेजिस्टर आ गया और नीचे से ग्राउंड हो गया। ठीक है जी, RC, इसी के क्रॉस हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होता है जिन्हें हम कहते हैं VOC। तो स्टूडेंट्स देखो इसके अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस बनती है वो डायरेक्ट R पाई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसके ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, ओहम्स लॉ लगाता हूँ, ओहम्स लॉ नहीं सॉरी अपना KVL लगाता हूँ। यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मेरे पास देखो पहले आया माइनस VID ओवर 2। ठीक है, ये वाले वोल्टेज आ गए। जब मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे इसमें से पता है आपको कौन सी करंट जा रही होती है, बेस करंट, और इस साइड से आ रही होती है कलेक्टर करंट। तो जब मैं आगे बढ़ा तो R पाई में से ये बेस करंट गुजरी, तो हमारे पास यहाँ पे लगा अपना क्या नाम है उसका, ओहम्स लॉ IB इंटू R पाई, V इज इक्वल टू IR जो फार्मूला होता है। उसके बाद देखो ये डायरेक्ट करंट जाएगी और इस ग्राउंड में एंटर कर जाएगी, मतलब ये इतना ही है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा तो देखो VID बराबर आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, VID इज इक्वल टू, अब मैं अगर स्टूडेंट्स VID को उठा के दूसरी जानिब ले जाऊं तो VID पॉजिटिव हो जाएंगे, तो VID ओवर 2 इज इक्वल टू IB R पाई आ गया। ठीक है, मतलब कि ये जो VID ओवर 2 था माइनस में ही उतर जाके प्लस में हो गया। और अगर VID यहाँ पे अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ जाए, अपने VID वोल्टेजेस की कहने ज़रूरत हो तब भी मैं इन्हें फाइंड आउट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपके सामने ये फार्मूला बनता है। देखो VID के बटे में आ गई अपनी करंट, ये मतलब कि ये देखो VID ओवर IB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R पाई। अब आप जरा R पाई तो आ गया। देखो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने मेन कंसेप्ट है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट साइड पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे है, इनपुट साइड पे जो अपनी करंट है वो भी यहीं पे है। इसका मतलब कि जो हमारे पास अपना इनपुट रेजिस्टेंस है वो बराबर है VID ओवर IB के। यहाँ पे आ गया अपना इनपुट रेजिस्टेंस जो कि हमने मालूम करनी थी डिफरेंशियल मोड की रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला बन गया 2 टाइम्स ऑफ R पाई। और R पाई के तो आपको पता है मैंने वैल्यू आगे भी निकाल के दिखाई है आपको वहाँ पे प्रीवियस में, तो वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो वो वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स वीडियो पास रह गई थी तो शायद मैंने यहाँ पे छोड़ा था। तो देखो स्टूडेंट्स VID ओवर 2 IB हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था वो था VID ओवर 2, लेकिन हमारे पास बन रहा था सिर्फ VID ओवर IB। लिहाजा उसको VID ओवर 2 बनाने के लिए मैंने इस तरफ भी 2 से तकसीम करवाया, इस तरफ से भी 2 से तकसीम करवाया, जिससे हमारे पास RID इक्वल आ गया R पाई के। ठीक है, तो R पाई की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी जो कि हमारे पास आई थी 2.94 किलो ओम। आगे हमने लास्ट में देखो AD निकाली है अपनी
यानी कि डिफरेंशियल मोड की गेन, जिसका फार्मूला आपको पता है काफ़ी सिंपल था, माइनस जी एम आर सी। जी एम की वैल्यू हमने निकाली थी, आर सी की वैल्यू वैसे ही गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो मेरे पास ये आ गई अपनी क्या जी, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन। तो आगे देखो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये लास्ट पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला था डिफरेंशियल मोड की गेन और कॉमन मोड की गेन, ठीक है, जिसकी वैल्यूज मैंने पुट की, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1298.45। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को कहते हैं टाटा बाय बाय। तो अभी आपकी जान छूटती है इस क्वेश्चन से, अभी आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।